जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में लुसेंट किताब का निचोड़ लिया है, जिसमें हम आप सभी के लिए ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का प्रश्न होने वाले हैं। ये जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का प्रश्न है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथी। ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का महाभियोग किस संसद से प्रारंभ होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है यह किस संसद से प्रारंभ होता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राज्यसभा से उपराष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ होता है प्यारे साथी। ठीक है, और यह राज्यसभा जो है यह कितने अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह 80 अनुच्छेद के तहत जो है वह राज्यसभा के बारे में चर्चा है। लोकसभा कितने अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह 81 अनुच्छेद के तहत जो कि लोकसभा के बारे में चर्चा है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 में, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म और त्रिपिटक ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है प्यारे साथी, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस रोग के कारण हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है यह किस रोग के कारण हुआ था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डायरिया के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया वह कौन सा है? तो जैन धर्म के बारे में बात किया जाए कि महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह संस्कृत में लिखा गया वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कल्प सूत्र जो है वह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है प्यारे फ्रेंड। जैन धर्म जो कि इसके 24वें तीर्थक कौन थे? तो महावीर जो थे वह 24वें तीर्थक के रूप में थे प्यारे साथी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5वां नंबर को देखेंगे। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस राजा को जाता है? तो दक्षिण भारत में जो है वह प्रचार प्रसार के लिए किस राजा को जाता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जो कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय जाता है प्यारे साथी। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भद्रबाहु जो है वो भी दक्षिण भारत में गया था, उस समय अकाल पड़ गया था उत्तर भारत में प्यारे साथी। ठीक है, बिंबिसार यह किस वंश के संस्थापक है? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है वह बिंबिसार है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, जादू टोना का वेद किस वेद को कहा जाता है? तो जादू टोना का जो वेद है किस वेद को कहते हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अर्थ वेद को हम लोग जादू टोना के वेद के रूप में जानते हैं। साम वेद को हम लोग किसका वेद के अर्थ में जानते हैं? तो संगीत जो होता है वह साम वेद में आता है प्यारे साथी। ठीक है, जो ऋग वेद में कौन सा आता है? तो मंत्र उच्चारण जो होता है वो सब ऋग वेद के अनुसार आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो शिशुनाग वंश जब समाप्त हो गया था तो उसके बाद कौन से जो वंश है वह उदय हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नंद वंश है। उसी के समय जो है नंद वंश जो है वह शिशुनाग वंश का जब अंत हुआ था तो जो कि नंद वंश का उदय हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग जो है, शिशुनाग खुद जो है वह शिशुनाग वंश के संस्थापक के प्यारे साथी। ठीक है, इसके एक प्रतापी राजा कालाशोक जो है इसका पुत्र है कालाशोक। इसी के समय चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय ही हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस जगह पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो है वह प्रथम उपदेश किस जगह पर दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो टाइटन जो है वह सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शनि का टाइटन जो है वह सबसे बड़ा उपग्रह के रूप में है प्यारे साथी। ठीक है, मंगल का कौन सा उपग्रह है? तो फोबोस और
फोबोस और डिमोस जो है वह मंगल का उपग्रह है प्यारे साथी, ठीक है। और शनि का कितना उपग्रह है, तो 145 जो है वह शनि का उपग्रह हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और शुक्र जो है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह शून्य है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। पृथ्वी से ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा किस भाग से निकलती है? तो पृथ्वी से जो है वह ज्वालामुखी के जब फटता है तो मैग्मा जो है किस जगह से निकलती है, किस भाग से निकलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सीमा जो है, सीमा से क्या, जो कि ज्वालामुखी जो है निकलती है, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। तो सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता को हम लोग सीमा कहते हैं प्यारे। देखिए यहाँ पे सियोल दिया हुआ है, तो सियोल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता को सियोल कहते हैं। और यह भूपट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है सियोल, ठीक है। सीमा जो कि यह मध्य भाग होता है, ठीक है। निफे जो कि यह अंतिम वाला भाग होता है, कोर वाला भाग होता है प्यारे साथी, ठीक है। कोर वाला भाग को हम लोग निफे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर गतिशील रहते हैं, मान लीजिए ये प्लेट है और ये प्लेट है, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर गतिशील हैं तो टकराते हैं, तो उस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं? जब वह टकरा जाए तो उस प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे? तो जब ये प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो इस प्लेट को हम लोग जो कि विनाशी प्लेट के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है प्यारे साथी। और इसी से जो है कि भूकंप आएगा, ठीक है। तो जब दो प्लेट आपस में टकरा जाए तो उसे हम लोग विनाशकारी प्लेट के रूप में जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए संरक्षित प्लेट क्या है? तो संरक्षित प्लेट, जब दो प्लेट आपस से एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में भागे तो उसे हम लोग संरक्षित प्लेट के रूप में, संरचनात्मक प्लेट के रूप में जानते हैं प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। जनता का पैसा गलत जगह उपयोग नहीं हो उसके लिए हम लोग कौन सा समिति का गठन करते हैं? तो जो जनता का पैसा है उसको अगर सही जगह अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको अगर हम मान लीजिए कि वो घोटाला कर रहा है तो उसको जांच करने के लिए हम लोग कौन सा समिति का गठन करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को गठन किया जाता है प्यारे साथी, ठीक है, जब जनता का पैसा सही जगह उपयोग नहीं होता। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी मान लीजिए कि पृथ्वी है तो सबसे ऊपरी परत हो गया, इसका मध्य वाला भाग हो गया और यह नीचे वाला भाग हो गया प्यारे साथी। तो पृथ्वी के इस परत को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे साथी? तो इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल के रूप में जानते हैं। और इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? कोर, इसको हम लोग कोर कहते हैं। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कब? तो 483 ईसा पूर्व में जो कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे साथी, ठीक है। और यह कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि राजगीर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वैशाली, तो वैशाली में जो कि है 2 नंबर का बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे साथी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर कहाँ हुआ था? तो तीसरा नंबर जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था प्यारे साथी, ठीक है। पाटलिपुत्रा में तीसरा नंबर बौद्ध संगीति हुआ था और यह जो कि अशोक के समय हुआ था, अशोक के समय जो है वह तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो कौन सा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शनि जो है, शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। कितना है? तो 145 जो है वह शनि का अभी तत्काल में उपग्रह को खोजा गया है, ठीक है। बृहस्पति का कितना है? तो 94 उपग्रह जो है वह बृहस्पति का है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होगा? तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जब चंद्रमा पर हम ले जाएंगे तो उसके भार में क्या होगा? तो उसका भार जो है वह घट जाएगा प्यारे साथी, ठीक है, उसका भार में कमी हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथी, जब चंद्रमा पर हम ले जाएंगे पृथ्वी के किसी वस्तु को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे खतरनाक होती है? तो सबसे भूकंपीय तरंगें कौन सी खतरनाक होती है? तो देखिए भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो होता है पी तरंगे और उसके बाद हो जाएगा एस तरंगे और उसके बाद होता है एल तरंगे होगी। तो देखिए यहाँ पे पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे जो है ऐसे चलती है, एकदम नज़दीक तरंगे बनाती हैं। उसके बाद एस तरंगे है जो थोड़ा सा डिफरेंट करती है, थोड़ा सा हट के।
और ये एल तरंगे जो है वह पूरा गैप देती है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। और जो पूरा गैप देगी वह सबसे खतरनाक होगी, यानी कि सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी होगी, तो एल तरंगे जो है वह सबसे खतरनाक होगी। उसके बाद एस तरंगे जो है वह सबसे खतरनाक होगी। उसके बाद टी तरंग जो है वह सबसे खतरनाक होगी प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ उत्तर वैदिक काल के प्राथमिक साहित्य स्रोत है। तो उत्तर वैदिक काल के प्राथमिक साहित्य स्रोत सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को माना जाता है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 19 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सदन अस्थायी सदन है। यहाँ पे देखिए अस्थायी सदन के रूप में पूछ रहा है, तो इस हम लोग अस्थायी सदन को हम लोग युवा सदन भी कहा जाता है। इसे हम लोग युवा सदन के नाम से हम लोग भी जानते हैं। तो इस सदन को हम लोग अस्थायी सदन को हम लोग लोकसभा सदन को हम लोग अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन के रूप में हम लोग जानते हैं। अस्थायी सदन या इसे हम लोग वृद्ध सदन कहते हैं, वृद्ध बुढ़ों का सदन के रूप में हम लोग इसे जानते हैं प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो मानव ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, तो यह 20 जुलाई 1969 ईस्वी को जो है और मानव ने चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा था प्यारे साथी, ठीक है। और यह सबसे पहले यूएसए के जो कि व्यक्ति थे वह सर्वप्रथम चंद्रमा पर गए थे प्यारे साथी, और 1969 ईस्वी में जो कि चंद्रमा पर कदम रखा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है भारत में चुनावी चेतावनी प्रणाली किस शहर में, चुनावी नहीं फ्रेंड्स, भारत में जो है वह चुनावी नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा सुनामी जो है, सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर में विकसित किया गया है। तो सुनामी चेतावनी प्रणाली जो कि हम लोग हैदराबाद में जो है वह सुनामी चेतावनी प्रणाली को हम लोग विकसित किया है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान सबसे कठोर होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे कठोर चट्टान जो है कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अग्नाशय चट्टान जो है वह सबसे कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद अवसादी चट्टान होता है, उसके बाद रूपांतरिक चट्टान कठोर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होता है, तो अग्नाशय चट्टान जो है वह सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं, प्राथमिक चट्टान के नाम से हम लोग अग्नाशय चट्टान को जानते हैं। और इसे हम लोग जो कि द्वितीय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं, द्वितीय, और इसे हम लोग तृतीय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है प्यारे साथी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 23 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। तो सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैरियाना गर्त जो है वह सबसे गहरी महासागरीय गर्त है। और इस किस महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में जो कि यह पाई जाती है प्यारे साथी, ठीक है, मैरियाना गर्त। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है राजा अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो जो राजा अशोक की मृत्यु जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विल बी राइट, जो कि 232 ईसा पूर्व में राजा अशोक की मृत्यु हो गई थी प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। और इनकी जन्म कब हुए थे, तो इनकी जन्म जो कि 304 ईसा पूर्व में राजा अशोक की जन्म हुआ था प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग राजा अशोक जो है यह किस वंश के थे, तो यह मौर्य वंश के एक प्रतापी राजा के रूप में थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 25 में दिया हुआ है महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा पहला जन आंदोलन को शुरू किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन के रूप में था प्यारे साथी, ठीक है। और यह असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो 1922 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, जो कि चौरा चौरी कांड के समय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था प्यारे साथी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 26 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन
हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक हैं। यहाँ पे देखिए हिंदू रिपब्लिक और एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है वह हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में माना जाता है प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सूर्यसेन। तो सूर्यसेन जो कि चटगांव षड्यंत्र में थे, चटगांव षड्यंत्र के जो अध्यक्ष के रूप में माना जाता है, तो यह सूर्यसेन थे प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय, तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे प्यारे साथी। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 27 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। तो किस अधिवेशन के तहत जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, तो 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है समाप्त कर दिया गया था प्यारे साथी। ठीक है, और यह 1874 आते आते पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 28 में दिया हुआ है, किस अधिवेशन के तहत सिख भारतीय ईसाइयों और अंग्ला भारतीय और यूरोपियन लोगों के लिए अलग निर्वाचन प्रदान करने के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया था। तो अलग निर्वाचन सिद्धांत के लिए किसके, यूरोपियन लोगों के लिए और भारतीय ईसाई और अंगाला भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया था किस अधिनियम के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1919 अधिनियम के तहत, जो कि है भारतीय ईसाई और अंगाला भारतीय और यूरोपियन लोगों के लिए अलग निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 29 में दिया हुआ है, किस अधिवेशन के तहत वायसराय को आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। तो किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो 1861 जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार के रूप में दिया गया। ठीक है, और ये देखिए 1935, तो यह 1935 जो है भारतीय प्रांतों के अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना, और यह 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और यह अंत कब हुआ गया था, तो अंत हो गया था 1928 ईस्वी जाते जाते, जो कि स्वराज पार्टी का अंत हो गया था। ठीक है, और जो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 31 में दिया हुआ है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में हम लोग जो कि बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अशांति जनक के रूप में हम लोग बाल गंगाधर तिलक के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर जो तिलक थे 1916 ईस्वी में, जो कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस कथन को कहा था और होम रूल की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। होम रूल की जी स्थापना किए थे कौन, तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य से जानते हैं, लोकमान्य से हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 32 में दिया हुआ है, रिंग फेस नीति निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। तो रिंग फेस नीति जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि वारेन हेस्टिंग के समय रिंग फेस नीति को अपनाया गया था प्यारे साथी। ठीक है, और यह जो कि लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 ईस्वी तक जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शासन चलाया गया था, और इसमें रेल सेवा को शुरू किए थे। रेल सेवा का शुरू करने वाला किसे कहा जाता है, तो यार लॉर्ड डलहौजी के रूप में जाना जाता है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए और यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग के बारे में एक और शब्द जान लेंगे। तो यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्या थे, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ओजोन छिद्र की महाद्वीपीय के ऊपर पाया जाता है। ओजोन छिद्र जो है और किस महाद्वीपीय के ऊपर पाया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर है जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर ओजोन छिद्र पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में यहाँ पे अधिकता है, इसी के कारण ओजोन छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 पर ध्यान देंगे। तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया गया था? तो बिहार और नेपाल के जो है और मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मधुबनी चित्रकला का जो है और बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 35 को देखें। लोकसभा की पहली बैठक के रूप में कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली बैठक के रूप में जो कि 1952 में, जो कि लोकसभा की पहली बैठक के रूप में हुआ था प्यारे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे 1962 दिया है, तो भारत और इंडिया प्लस चाइना के बीच जो है प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 36 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 36 में दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन आरक्षण सीटों को समाप्त कर दिया गया था? तो जो एंग्लो इंडियन जो सीट था उसको समाप्त कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह एंग्लो इंडियन पद जो है जो कि लोकसभा में था उसे समाप्त कर दिया गया है प्यारे साथी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बी नंबर में 101वां संविधान संशोधन, इसे जीएसटी जोड़ा गया है 101वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 37 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 37 में दिया हुआ बजट सत्र किस महीने से स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है? बजट सत्र जो है किस महीने में शुरू होता है? तो यह फरवरी मई में जो है वह बजट सत्र चलता है प्यारे साथी। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में कौन सा चलता है? तो मानसून सत्र कब चलता है? तो यह जो कि जुलाई अगस्त में चलता है। शीतकालीन सत्र कब चलता है? तो जो है वह नवंबर दिसंबर में जो है शीतकालीन जो सत्र कब चलता है? तो यह नवंबर दिसंबर में चलता है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में जो वह हेन त्यांग्स जो है वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जब संसद का सत्र नहीं रहता है तो कानून कौन बनाता है? मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं है तो वह उस समय जो कि अस्थायी कानून के रूप में कौन बनाएगा? तो अस्थायी कानून के रूप में जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो राष्ट्रपति जो है वह अस्थायी कानून बनाते हैं जब संसद का सत्र नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री का पद जो कि है किस अनुच्छेद के तहत है? या 74वें अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा है प्यारे साथी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है? या 52 अनुच्छेद के तहत जो है जो कि राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 40 में दिया हुआ है महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो है वह पीपल के पेड़ के नीचे जो है महात्मा बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और यह 5 से 6 वर्ष में महात्मा बुद्ध की जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए जो कि फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, जय हिंद।